स्वागत है मित्रों आपका फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परीक्षा में पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद परसेंटेज समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और करंट जो है हम लोग अपने चैनल पे डालने लगे हैं, उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि करंट की किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, लगभग में लोग कर लेते हैं, लेकिन करंट सब बच्चों की पकड़ नहीं होती। जिसकी करंट पे पकड़ होती है उसका पेपर अच्छा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए करंट भी आप लोग खूब पढ़िए। और मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, ज्योग्राफी भी चल रही है, तो धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। फ्री में पढ़ना है, कौन सा पैसा लगना है, और बस आराम से पढ़िए मस्ती से। हाँ, पैसा लगता तो सोचते भी क्या है। बस 10 से 15 मिनट आप एक बार एक चैनल खोलिए जो है, बस उसको पढ़ डालिए, लेटे लेटे ही पढ़िए। करंट तो कैसे भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला, एक कार्यालय में 65% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि अन्य कर्मचारी चाय, कॉफी या दोनों पीते हों तो दोनों ठीक है, पीने यानी चाय कॉफी पीने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि कुल कर्मचारी की संख्या 500 है। देखो, एक कार्यालय में 65% कर्मचारी चाय पीते हैं और 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि अन्य कर्मचारी चाय, कॉफ़ी या दोनों पीते हों तो दोनों पीने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि कुल कर्मचारियों की संख्या 500 है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पूछने का तरीका उसका दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों के तरीका लगाने का बस वही है। ठीक है, जो अभी तक लगा रहे थे। देखो, फर्स्ट, सेकेंड और दोनों। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड और दोनों। 65% चाय पी रहे हैं, 40% कॉफी पी रहे हैं और दोनों पता नहीं कितना पी रहे हैं, एक्स। क्लियर हुई बात? और टोटल कितने कर्मचारी हैं? 100 है, हम मान लेंगे। ये तो संख्या दी है कर्मचारियों की, बाद में निकालेंगे। यानी ये कितने के बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए, 100% के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हुआ? 5 और ये हुआ 10। इसको जोड़ते हैं और इसको माइनस करते हैं, आपको पता ही। तो और माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 और ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, तरीका वही लग रहा है।
इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और ये मान लीजिए 100% कोई चीज़ होती तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब कुल कर्मचारी हैं कितने, 500 हैं, तो 500 का 5% निकाल देंगे, यानी 25 कर्मचारी जो होंगे दोनों पीते होंगे, मतलब चाय भी पीते होंगे, काफ़ी भी पीते होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल भी है, लगाइए, ठीक है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन उधर से भी पूछ सकता है, जैसे पहले हम लोग इतने परसेंट जो है हिंदी में पास होते हैं, इतने परसेंट अंग्रेजी में, दोनों में इतने फेल होते हैं या पास होते हैं या नहीं भी होते हैं, दोनों वाला, और टोटल संख्या दे दिया, जैसे मैंने 700 वाला भी लगाया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए, एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 18% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों विषयों में पास हुए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, अब देखो कह रहा है कि एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हो गए, 18% दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो पास वाला निकालना है, तो 45% ये पास हुए और इसमें हो गए फेल और इसमें भी हो गए फेल, ठीक। तो ये पहले वाला लगाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और दोनों, ठीक। अब देखो इसमें भी 2 डिजिट हमको किससे मिल रहे हैं, ये भी एक फेल है, ये भी एक फेल है, ये पास वाला है, तो एक जैसा हमने आपको बताया था, एक जैसा बना लेंगे। तो 55 पास हुए, तो जाहिर सी बात 45 फेल हुए होंगे, 45% फेल हुए होंगे जब 55% पास हुए, ठीक है, गणित में, और 45% अंग्रेजी में, ठीक है भाई। दोनों में 18%, ये भी बढ़िया है, ठीक। हम ये फेल विद्यार्थी निकाल रहे हैं, फेल छात्र या विद्यार्थी, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये तो फेल था ही, ये भी फेल थे और ये भी फेल थे, तो मैंने आपको बताया है इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस कर लो।
45 दूना 90 होता है और ये 18 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 72% क्या हो गए, फेल हो गए। आप देखो पास कितने हुए होंगे, पास पूछ रहा है ना। अब आप लोग देखिए इसमें कितने पास हुए होंगे। तो अब क्या करेंगे, 100 में से 8 28, पास कितने हुए होंगे, 28%। कैसे, देख लो। 10 में से 2 गया 8 और 9 में 7 गया 2। ठीक है, यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 100 माइनस 72। ये तो हमारे पास फेल थे, अब हमको पास चाहिए। तो 100 टोटल कितना है, 100 होते हैं, 100%। तो 100 से 72 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 28% हमारे पास जो है पास छात्र आ गए। ठीक, ये इसका आंसर कितना आ गया, 28%। ठीक, अब कह रहा केवल अंग्रेजी में फेल। तो अंग्रेजी में फेल हो कितने रहे हैं, 45% विद्यार्थी। ठीक है, तो फेल छात्र हैं 72। दूसरा देखो 72 माइनस, ठीक, 45% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। तो ये 45, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बस शर्ते एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि क्या करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है न, और कुछ याद भी नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। बस आप ये देखते रहिए कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, दोनों वालों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा 1 2 3 इसमें तीनों वैल्यू दी हो और जिसमें यहाँ पे एक वैल्यू न दी हो उसके बराबर में क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। क्योंकि जितनी भी डिजिट आपको दी हैं, 2 दी हैं 3 दी हैं, आप उस डिजिट को तभी निकाल सकते हैं जब एक डिजिट न दी हो। तो जैसे मान लें हम कहें x + 20 = 100, तो एक डिजिट जो न दी हो तो इसके अलावा जो डिजिट दी हैं, ठीक है, तभी निकालेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ए भी दिया हो, ए भी दिया हो तो पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो इसके मतलब ये हुआ। ठीक, तो इसको ऐड कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फेल छात्र हमने निकाल लिए 72 आ गए। और अब हमको चाहिए थे पास, तो 100% होता है, 72 सब्ट्रैक्ट कर दिया 28 आ गया। तो दूसरे वाले में क्या, केवल एक विषय में फेल 27%। हाँ, और अंग्रेजी में फेल पूछ रहा था, और इसमें क्या, इसमें भी पूछ लेता तो भी हम निकाल लेते। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो चाय काफ़ी पास फेल जिससे भी आए फार्मूला एक ही है। ठीक, और लगाइए, खूब प्रैक्टिस करिए मैथ की, मैथ तो प्रैक्टिस का ही है, जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही आएगा। और जो लोग नए हो चैनल को, वीडियो को जो है 1 से लेके हमने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकेंड करके पूरा पढ़ा हुआ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक छात्रावास में एक छात्रावास के सभी विद्यार्थी फुटबॉल, क्रिकेट या दोनों खेल खेलते हैं। 58% विद्यार्थी
फुटबॉल खेलते हैं, 46% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी, पहला फुटबॉल व क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा पूछ रहा है आपसे, केवल फुटबॉल खेलते हैं। तीसरा आपसे पूछ रहा है, केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो मेरे भाई, कह रहा है कि एक कोई छात्रावास है, हॉस्टल के लड़के अक्सर अपना कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं। तो वहाँ कुछ लोग भाई फुटबॉल खेलते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट तो आजकल सबको पसंद है, कहाँ कोई हॉकी देखता है। हॉकी के तो खिलाड़ी बेचारे जूते चप्पल लेने तक के लिए तरस गए हैं। तो क्या है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, और कुछ विद्यार्थी 58% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 46% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। फिर भाई तरीका नहीं बदलूंगा, देखते रहिए आप। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे जितनी देर में, इसमें कितना है कॉमन, कितना है इसमें, कितना है। जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल 60 होता, यहाँ 58 होता, टोटल 18 होता, तब ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है भाई, कॉमन चीज जो है वो इसके अंदर भी है। अगर मैं आपसे सर्किल कहूं, ये देखिए, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इधर से जब सर्किल बनाएंगे, ये देखो, तो ये इसके अंदर भी आएगा, और इधर से जब बना के ले जाएंगे इसको, ये तो इसके अंदर भी आएगा, तो इसे कॉमन हो जाएगा। तो इसमें जो है थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो आप सिंपल से लगाइए। जो लोग, जिन लोगों को आता है वेन डायग्राम से, वो अपना वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेकेंड दोनों, एक छात्रावास के विद्यार्थी फुटबॉल क्रिकेट या दोनों खेलते। 58% फुटबॉल, खेलने दो भाई फुटबॉल को। 46% क्रिकेट, खेलने दो। ठीक, दोनों दोनों पूछ रहा है हमसे, पूछने दो, मान लेते हैं x। और मैंने आपको बताया, जब यहाँ वैल्यू एक x हो जाए तो इक्वल टू में 100% मानते हैं, माने 100% खेल रहे होंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक, अब देखो, इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। बस 8 से 14 का 4, 1 5 4 9 1 10, माइनस x इक्वल टू 100। बस खत्म, खेला इज इक्वल टू 100। ये प्लस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब 4% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। ठीक, अब देखो, केवल फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। 58% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, अब इसमें केवल फुटबॉल का आ गया। दूसरा वाला देख लो, केवल फुटबॉल, तो 58% -4, यानी 54% ऐसे विद्यार्थियों केवल फुटबॉल खेलते हैं। क्योंकि इसमें तो मिक्स था ना, क्रिकेट फुटबॉल क्रिकेट या दोनों।
अब केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं? 54%। और उसके बाद में देखो थर्ड वाला, केवल क्रिकेट खेलते हैं, कुछ नहीं। कितना है क्रिकेट? 46 माइनस वही 4%, तो दोनों आ गया ना, तो क्या हो गया? 42। तो कहने का मतलब इसका आंसर ये है, क्रिकेट वाला हो गया, ये फुटबॉल वाला हो गया। तो बहुत सिंपल है, एक ही तरीके से, चाहे कुछ चाय पी रहे हों, चाहे कुछ कॉफ़ी पी रहे हों, या कुछ क्रिकेट खेल रहे हों, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ठीक है, इसी एक ही फार्मूले से। और देखिए फार्मूला भी नहीं आपको याद करना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, दोनों वालों को सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और जिसके इक्वल टू में 100 मान लेते हैं, किसके? जब x की वैल्यू हमको निकालनी होती है, ठीक। अब क्वेश्चन को इतना लगाइए कि किसी ने कहा है ना कि वो आपको देखते ही देखते याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस करिए। देखते ही देखते पता चला कि 2 सेकंड में आप बिना कॉपी पेन से ही कर दें दिमाग में। मैथ जो है जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही लगेगा बढ़िया। बाकी सब्जेक्टों को भी आप पढ़ते रहिए और मैथ को भी देखते रहिए। अगला देखिए, एक छात्रावास में, अब की क्लियर कर दें लड़कों से, 300 लड़के हैं, ठीक है। 60% लड़के वॉलीबॉल तथा 50% लड़के टेनिस खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का वॉलीबॉल अथवा टेनिस अथवा दोनों खेल अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? देखो भाई, अब की बात क्या हुआ, अब की बार स्टूडेंट दे दिया है 300 लड़के हैं उस हॉस्टल में, 60% लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 50% लड़के टेनिस खेल रहे हैं, और प्रत्येक लड़का वॉलीबॉल अथवा टेनिस अथवा दोनों खेल खेलता। क्लियर नहीं है कि कितने लड़के जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कितने टेनिस खेल रहे हैं, कितने दोनों खेल रहे हैं, ठीक। परसेंटेज में तो दिया है उन्होंने, 60% लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं, 50%, लेकिन कह रहा है कि उसके आगे प्रत्येक लड़का वॉलीबॉल अथवा टेनिस अथवा दोनों खेल, ठीक है, अवश्य खेलता हो, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो बस कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकेंड और दोनों। फर्स्ट पे 60% है भाई, सेकेंड पे 50% है, ये x है और ये 100% होता है, ठीक। फिर वही बात, इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको सबट्रैक्ट करते हैं, 0 6 5 11, x इज इक्वल टू 100, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 110, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -10। ये तो आपको पता ही होगा, जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा माइनस का ही बचता, माइनस से माइनस कट गया, एक्स 10% आ गए, तो 10% लड़के क्या हैं? दोनों खेल खेलते होंगे। लड़के कितने हैं? 300 हैं भाई, तो लड़के हैं आपके पास 300,
तो 300 का 10% निकाल लीजिए। बहुत इजी है यार। 30 लड़के ऐसे होंगे मेरे भाई जो, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, 30 लड़के ऐसे होंगे कि दोनों खेल खेलते होंगे, ठीक है। और आप लोग लगाइए। और कल लास्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको चुनाव से रिलेटेड और कुछ संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं, बस वो करा दूंगा और परसेंटेज आपकी फिनिश हो जाएगी। और आप लगाते रहिए और कमेंट में जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे तो उसको टाइप कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में ये सुविधा होती है कि आप तुरंत पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में आप टाइप कर दीजिए और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।